बहुत ही प्यारी नाइमा आपा के साथ। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम अरसे में आपके दिल के बहुत करीब हो जाते हैं, और वो सिर्फ बातों से नहीं होते हैं, उस अमल से होते हैं, वो जो कर रहे होते हैं दूसरों के लिए, उस काम से होते हैं जो वो सबके लिए कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि शायद सिर्फ हमारे लिए, उनकी प्रोडक्ट से लेकर, उनकी बात से लेकर, उनके टोटके नुस्खा जात से लेकर सब वो हमारे लिए होते हैं, और वो एक सबको आपा की तरह ही ट्रीट कर रही होती हैं। तो आप अगर उनके नाम से भी जाने तो हमें यही लगता है कि कोई ऐसी बात नहीं होगी जिनका नुस्खा, जिनका हल उनके पास मौजूद नहीं होगा। और बहुत ही प्यारी बात से अगर मैं कुछ कहूँ ना, ये मसला है, ये तो कोई बात ही नहीं है ये मैं बताती हूँ। तो आज हम जानेंगे वो आज हमारे लिए क्या लेकर आई हैं। नाइमा आपा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, और बहुत बिजी खातून बन गई हैं आप, दूसरी खवातीन को एम्पावर करती जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत प्यारी लग रही हैं आज माशाल्लाह से। अच्छा, थैंक यू। मुझे बताएं कैसे मैनेज हो रहा है? माशाल्लाह से इंटरव्यूज़ भी चल रहे हैं और डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, अपना ब्रांड भी लेकर चल रही हैं, सब चीज़ें कैसे मैनेज कर रही हैं? घर भी देख रही हैं, बच्चों को भी कैसे मल्टीटास्किंग आज भी बल वाले पराठे बना के मियाँ को, बच्चों को खिला के खुद खा के फिर आई हूँ। तो ये कैसे मैनेज हो जाता है सब? बस मैनेज होता है, मैनेज करने से, करेज से। जब आप में करेज हो ना कि मैंने करना है। कोई टाइम ऐसा होता है जब बहुत थकावट हो जाती है, तो लेकिन फिर भी आपके अंदर में होती है करेज, नहीं यार अगर थोड़ा सा भी सुस्त पड़ गए तो ये नहीं कर पाएंगे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को पता, सबको पता है कि मेरे हस्बैंड जो होते हैं साथ है, बच्चे साथ हैं, वो फिर मोटिवेट करने के लिए बहुत अच्छे हैं इस वक्त। बच्चे वाकई में और हस्बैंड वाकई में माशाल्लाह। हाँ जी, वो फिर मोटिवेट करने के। हाँ, मैं कहती हूँ कभी थकने भी दिया, वो कहते नहीं नहीं अभी नहीं अभी तो करना है ये। शुक्र अल्लाह का, ब्रांड भी लेके वाकई में मसरूफियत बहुत ज़्यादा हो गई है। फिर मुझे थोड़ा सा यूँ भी लगता है कि किसी को जवाब, मैं ना किसी को जवाब नहीं दे सकती। ऐसे है कि मैं कहती हूँ आप लोगों की स्पोर्ट से, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है, लेकिन आप लोगों की स्पोर्ट से मैं आगे आई हूँ। तो मेरा ये है कि मैं चाहे थोड़ा टाइम दूँ ज़्यादा, लेकिन टाइम मेरा सबके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने हमें आज वक्त दिया, और जो कि बहुत अहम है हमारे लिए। ये तो मुझे अपना घर लगता है, इधर तो मैं हंस के खुशी से आती हूँ। नहीं यार, ये तो मैं कहती हूँ इधर तो मेरा जितना भी टाइम, मुझे लगता है मेरा अपना टाइम है, मेरा अपना टाइम है। और आप भी हमारी अपनी है। हाँ जी, बिल्कुल, डेफिनेटली। आज आप हमारे लिए क्या लेकर आई हैं ये मुझे बताएं। सारा आपने ग्रीनी कर दिया है। हाँ, ग्रीन इसलिए कर दिया है कि जिस तरह कहते हैं ना कि बारिश रहमत होती है, लेकिन अब वो जहमत बनती जाती है। बहुत से इलाकों में आप लोगों को पता है, वो तो अल्लाह माफ़ करे जिस तरह के स्पेल आ रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से ना डिजीज़ बहुत जन्म ले रही हैं। पहले होता था कि मौसम चेंज होता था ना, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो, चाहे जिस हम कहते हैं ना कि आबो हवा चेंज होगी, तो किसी दूसरे इलाके में जाते हैं, वहाँ जाके कोई ना कोई पेट दर्द, फ्लू, नज़ला, जुकाम, बुखार चेंज होता है। जिस तरह हमारे भी फॉरनर जो भी आते हैं, मेरे अपनी फैमिली के भी बाहर से आते हैं, तो उनको भी आके लाजमी इन्फेक्शन, कुछ ना कुछ एलर्जी होती है जब चेंज होते हैं आपकी आबो हवा। तो लेकिन आजकल ये है कि होता पहले इस तरह था, अक्टूबर नवंबर में जाके कहीं जब सर्दियां स्टार्ट होती थी, अब ये मौसम बारिशों की वजह से ना एक अजीब ह्यूमिडिटी को छोड़ के एक सीलन आ गई है, ज़्यादा सीलन। ह्यूमिडिटी वो थी कि जब सांस बंद हो रहा था, हबस थी। हाँ। और वो, लेकिन अब तो ना एक अजीब सी नमी है। आप जहाँ पे हाथ लगाओ नमी है, जहाँ पे आप बैठो नमी है, कपड़े आप रखो लगता ही नहीं कि ड्राई हुए हैं। तो इसका एक सोल्यूशन है, साथ में इनकी वजह से कि आपकी तबीयत में इरिटेशन आ रही है, आपको खांसी, नज़ला, जुकाम, फिर उन गीले कपड़ों की वजह से, या छोटे छोटे जो हशरात, कीड़े मकोड़े, उनकी वजह से रैशेस, एलर्जी हो जाती है। और एलर्जी होती है क्योंकि गर्मी दानों का तो मौसम निकल गया। अब अक्सर लोगों में देखने में आया कि एलर्जी हो रही है। कल मैंने रिजिक्स खाई है सिर्फ इसी वजह से। हाँ, वो देखें ना, मेडिसिन खाई जा रही है। तो उसका ना देखें, इकरा बेहतरीन हल है। अल्लाह ताला ने हमें इस नेमत से ना माला माल किया हुआ है। ये खजाना नीम है, ये नीम है। देखें, ये नीम जो है ना, आज मैं ये सेमी ड्राई नीम लेके आई हूँ। ठीक है, इस सेमी ड्राई नीम को आप लोगों ने करना क्या, पहले मैं धुनी बताती हूँ। वो बिल्कुल ड्राई लीव्स होते हैं। हाँ, ठीक है, लास्ट हमने जो की भी थी, लेकिन ये सेमी ड्राई है, मींस के इनके अंदर लचक है। अभी ये करक करके टूटेंगे नहीं, ये देखें ऐसे। हाँ। ऐसे ये है, इसके अंदर लचक है, मैं रख के दिखाऊं आपको। तो लेकिन ये देखें, ये टूटेगा नहीं फौरन से, इस तरह कड़क के नहीं टूटेगा, लेकिन ये भी नहीं कि इसके अंदर पानी बहुत है। ठीक है। हाँ, ये सेमी ड्राई है। इसको आप लोगों ने करना इस तरीके, जब ये फ्रेश आता है या इसी हालत में भी। ये मैं सिर्फ बता किस लिए रही हूँ कि आपकी, हमारी सबकी अब ऑडियंस जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में है।
ठीक है। तो वहाँ से बहुत सारे लोगों के मुझे ना क्वेश्चंस आए थे कि आपा कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे दूर दराज इलाकों में, उनके दूर दराज इलाकों में मिलती है, तो स्पेशल मैंने आज उनको फोकस किया क्योंकि ये एलर्जी, ये मौसम जहाँ पे सूरज निकलता ही नहीं है, वो भी अल्लाह का शुक्र हमारे इस प्लेटफॉर्म के फैंस हैं, वो भी देखते हैं। तो मैं उनको भी ये बताना चाहूँगी, आप लोगों को भी ये बताना चाहूँगी, आप लोगों के पास ये फ्रेश है तो आप लोग इसको फ्रेश कम अज़ कम ना एक टाइम में 5 लीटर पानी बना के रख लें। ठीक हो इस मौसम के लिए, इस मौसम की एलर्जी के लिए मैं बता रही हूँ। जो रिजिक्स खाते हैं, गोली का नाम तो आपने ले दिया, मैं किसी मेडिसिन का नाम नहीं ले रही, कोई भी एंटी एलर्जी हो सकती है, ठीक है। तो आप लोगों ने करना ये, इस पानी को बॉयल करके रखें और साथ में इसके जब आप नहाने लगे तो उसके अंदर थोड़ी सी फिटकड़ी 1 कप के अंदर, और ये नीम वाला पानी एंड पे डालें। इंशाल्लाह आपके बाज लोगों के सर में, मेरे बच्चों के अक्सर सर में खारिश होकर दाने बन जाते हैं, तो सीबम की वजह से, सीबम की वजह से, गर्मी, किसी भी वजह से, वजह कोई भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन इलाज हर वजह का है ये। आप लोगों ने इसको जब तकरीबन हर रोज जब भी नहाए एंड पे डाल लें, या आप थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करें तो अपने टब के अंदर डाल लें, ठीक है। और इस मौसम में खास तौर पे छोटे बच्चों को मैं कहूँगी, तकरीबन जो 10 साल से छोटे, उनको नीम गर्म पानी से नहलाएं, ठंडे पानी से ना नहलाएं, क्योंकि हाँ, ठंडे पानी से, इस तरह टैप वाटर, इससे ना नहलाएं। छोटे बच्चों को नीम गर्म पानी से, थोड़ा से पानी, इंशाल्लाह उनको इन्फेक्शन, ये आंखें खराब हो जाती है इस मौसम में, बहुत ज्यादा हो रही है, इंशाल्लाह इससे आप लोगों की जान छूट जाएगी। फिर दूसरी एक और चीज खाने में मैं बताऊंगी, खाने में ये है कि आज स्पेशल 2 हल्दियां मैं लेके आई हूँ, ये जरा फोकस कर लेना। 2 हल्दियां हैं ये, ठीक है। ये है स्पेशल, वेरी स्पेशल आंबा हल्दी, इसको देखें, ठीक है। ये है आंबा हल्दी, और साथ में दूसरी ये है किचन वाली आम हल्दी। ये फर्क दिखाया आज मैंने आप लोगों को, ताकि देखने वालों को पता लगे, क्योंकि पहले मैं रॉ फॉर्म में लेके आती थी, आज इसलिए स्पेशल मैं ये पिसी हुई लेके आई हूँ। तो आप लोगों ने पंसारी से आंबा हल्दी, ये वाली हल्दी ले लेनी है, और अभी से 1 चुटकी सिर्फ इसकी, ये आज चम्मच का काम नहीं करूंगी मैं, आज ये करूंगी, ये 1 पिंच, ठीक है। छोटे बच्चे हैं उनको बस जरा सी आधी चुटकी, उनके फीडर में, उनके दूध में, जो भी आप उनको देते हैं, कहवा वगैरह जो भी बच्चे पीते हैं, आप उसमें ये डालना शुरू कर दें, पूरी सर्दी दें, इंशाल्लाह आपको एलर्जी, बुखार, खांसी, नजला, जुकाम सवाल ही पैदा नहीं होता। और शुरू में सब माएं देती ही दूध हल्दी थी, दूध हल्दी, गोल्डन मिल्क, इसको गोल्डन मिल्क बोलते हैं, गोल्डन मिल्क बन जाता है ये, ठीक है। गोल्डन मिल्क के कैफेज में गोल्डन मिल्क लाटे, हाँ, वो अब नाम चेंज कर दिया, जरा हम मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन आप लोग बैक टू नेचर, मेरा स्लोगन बैक टू नेचर है, ठीक है। बड़े लोग 2 चुटकी के बराबर, 2 फिंगर वाली चुटकी ले लें, ठीक है। और आप लोगों ने पूरी सर्दी इसको इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह आप लोगों को जो वायरल इन्फेक्शन, खांसी, नजला, जुकाम, बुखार, वैसे भी मैं बताती हूँ कि हमारे इधर ये जो 2 ये टॉन्सिल जिनको हम बोलते हैं ना, ग्लैंड, ये चौकीदार होते हैं। ये चौकीदार हमें खबर दे देते हैं, जैसे ये थोड़ा सा गड़बड़ हो, हाँ, कोई ना कोई इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम चल रही है, डिफेंस सिस्टम हमारा वीक हो गया है, इम्यून को मजबूत रखिए, इम्यून को बेहतरीन रखने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है ये, कंटिन्यू ये करें। साथ में इस तरह बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें वक्तन फवक्तन मैं बताती रहती हूँ, लेकिन ये वो है कि आसान है, क्योंकि हम आसानियाँ देखते हैं, ठीक है। अगर फिर भी ये चीज़ें आपने की हैं, फिर भी आपका इम्यून इतना वीक है, बुखार हो गया, तो सूरत में क्या करें? अल्लाह ताला ने हर मौसम में हमारे लिए, मैं कितनी दफ़ा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में, इधर भी मैं मुख्तलिफ फ्रूट्स लेके आई हूँ, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। वो आते हैं कम टाइम के लिए, लेकिन अपना पूरे साल का काम करके जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कादिरुल मुतलिक, वो हर चीज़ पे कादिर है, वो प्लानर है, वो बेस्ट प्लानर है, उसने प्लान के मुताबिक ही इस हमारे रोए ज़मीन पे हमारे लिए सब कुछ सजाया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि हमें सिर्फ पहचान होनी चाहिए, हमें सिर्फ इस बात का क्या कहते हैं कि ध्यान होना चाहिए कि हमारे लिए क्या है और क्या हमने इस्तेमाल करना है, उसकी कदर करनी चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि उसकी हमें कदर करनी चाहिए। हम क्या है कि हम दूसरी तरफ चल पड़े हैं कि वो हमने फास्ट फूड खानी है, रिफाइंड फूड खानी है, तो इसलिए फिर हम बीमार हो रहे हैं। सप्लीमेंट्स खाने हैं, सप्लीमेंट्स खाने हैं, ये सप्लीमेंट्स हैं, ये सारे सप्लीमेंट्स हैं, ठीक है। ये देखिए, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा कहते हैं ना कि ख़जाना है इस मौसम के लिए, बुखार के लिए बहुत बड़ी दवाई है ये, बहुत बड़ी, मीठा जिसको बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं स्वीट लेमन भी बोलते हैं, अगर कोई बाहर सुन रहा है तो, लेकिन हमारे जो कंट्रीज में भी इसको मीठा बोलते हैं, ठीक है। हाँ, मीठा इसका नाम है। अभी इसको काट के मैंने एक चीज़ आप लोगों को दिखानी है,
ये तो वैसे तो पता चल गया। ये फौरी काटते ही कड़वा हो जाता है ना? फौरी काटते, इसको फौरन से चूसना होता है, ठीक है, तकरीबन नहीं 2-4 मिनट का बस गैप आ जाए, इससे फौरन से कड़वा हो जाता है ये। तो इसमें आप लोगों ने करना ये है कि इसको चूसना है। और जिनको अभी बुखार है, आप मैं हम जो हेल्दी लोग इधर बैठे हुए हैं उनको वैसे बुखार है, जिनके नहीं, जो हेल्दी लोग बैठे हैं उनको वैसे ही चूसना चाहिए ताकि आपका इम्यून जो है वो स्ट्रॉन्ग हो और आपका ये है कि बुखार इंशाल्लाह होगा ही नहीं। अगर किसी को बुखार है तो उस सूरत में क्या करना है, उस सूरत में ये करना, देखें आजकल ये भी हाइब्रिड आ गया, मुझे लगता है ये बीज है ही कोई, मैंने बीज के चक्कर में काटा था इसको। अब मैं एक और काट के दिखाती हूँ। देसी वाले लेना, ठीक है, ये मिक्स किया मैंने उन्होंने। ओके, ये ऐसी बातें तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। आप ही हैं जो हमें बता सकती हैं। मैं बताती हूँ ना, हाइब्रिड दूसरा काटा है उसमें भी कोई बीज उसमें भी बीज नहीं निकला, बड़े अफसोस की बात है। ये निकला है इधर, शुक्र है, ये था ये बीज वाला, ठीक है। ये देखिए, ये इसके अंदर बीज है। जिसको बुखार है उसने बीज के समेत इसको चूसना है। वो इसका बीज जो है आपके पेट के अंदर जाना चाहिए। इंशाल्लाह आप इसको दर्जन 1.5 दर्जन चूस लें एक ही दिन में, आपको फौरन से रिलीफ मिलेगा। बुखार जो है आपका फौरन कम हो जाएगा। ये बहुत बड़ी दवाई है और ये अब नहीं है कि मैंने आज कहीं से रिसर्च की, मैंने बता दी। ये बहुत बड़ी पुरानी, जिस तरह कहते हैं ना कि अगर टाइफाइड आपको हो गया तो आपने खरबूजे खाने हैं, तो अगर हाँ जी खरबूजे खाने हैं। टाइफाइड अगर होता है तो उसमें खरबूजे पेट भर के खिलाते हैं। और इस मौसम का जो वक्ती बुखार होता है उसमें मीठे चुसाते हैं कि मीठे चुसें जितना हो सकता है, और वाकई बुखार उतरता है। और ये अब से नहीं, हाँ जी, इसीलिए अल्लाह पाक ने ये नेमत उतारी, बीज के समेत लेके जाएं इसको अंदर, ठीक है। जबरदस्त। हाँ, इसको हम बाद में खाएंगे। हाँ, इसको हम बाद में खाएंगे, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा करती हैं आप, जितना भी आपके पास जूस है वो आपने सारा हाथ, हाँ, तो उनके हाथ साफ हो जाएंगे ना। हाँ बिल्कुल, नेचुरल मॉइस्चराइजर है। अच्छा जी, फिर एक और टोटका है मेरे पास बुखार का, कि अगर आपको बुखार है और बुखार तकरीबन 6 दिन से ज़्यादा हो गया, 3 दिन से ज़्यादा हो गया, तो ये सबसे बड़ी मुजर्रब दवाई है अजवाइन। अजवाइन देसी, ठीक है। इस अजवाइन को, छोटे बच्चे हैं तो आधी चाय वाली चम्मच, उससे बड़े हैं 15 साल से बड़े हैं 22 साल तक 1 चम्मच, उससे अगर बड़े हैं तो चाय वाला 1 चम्मच, सॉरी खाने वाला 1 चम्मच। सिर्फ डोज मैंने बता दी है, तरीका मैं बताने लगी हूँ कि 8 पैरा इसको भिगोना है जिनकी हड्डियों में बुखार है, ठीक है। अच्छा, बुखार की वजह कोई भी हो सकती है, मौसम है, वैसे बुखार है, किसी तरीके से भी बुखार है, वजह कोई भी है, बस आप लोगों ने करना इसको 8 पैरा आज रात को भिगो दें 1 गिलास पानी में। अगली रात को आपने इसको इतना बॉईल करना है कि ये तीसरा हिस्सा पानी का रह जाए, आधा रह जाए, तीसरा हिस्सा रह जाए। तो मौसम कोई भी है, गर्मी है, सर्दी है, ये मौसम है। गर्मी बहुत गर्मी नहीं, ये वाला मौसम, आगे सर्दी का मौसम, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है इस बात का। आप लोगों ने वो गरम गरम पानी जो स्टेन करके वो पी लेना है, और फिर कोई खेस कंबल जो भी आपके पास है वो ले लेना कि बॉडी में पसीना आए। सिर्फ 3 दिन का, ये 3 दिन करना है। 3 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपके अंदर से बुखार निकल जाएगा। इतना बेहतरीन, इतना मुजर्रब इलाज है ये, इससे बढ़ के और क्या चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जिनको हर साल बुखार होता है ना, उनके अंदर बुखार कहते हैं रहता है। हाँ, उनके अंदर बुखार रहता है, ये वजह कोई भी हो सकती है, ठीक है। अगर ये हो सकता है 3 दिन में आपको ना आराम आए, आप 5 दिन कर लें, 7 दिन कर लें, ताक दिनों में करना है, ठीक है। बस इसका ये टोटके होते हैं, ठीक है। ये टोटके इस तरह होते हैं, टोटके एक्चुअली होते फर्स्ट एड है, ठीक है। कि फौरन से जब आपकी बॉडी ने एक्सेप्ट किया, आपको आराम आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं, क्योंकि मैं खुद मैदे की मरीज रह चुकी हूँ, तो मैंने बड़ी बड़ी मशहूर दवाइयाँ जो हैं वो खा के अपना बेड़ा गर्क किया था। इलाज जो मेरा हुआ है, आप यकीन माने देसी चीज़ों से हुआ है। तो इसलिए हाँ, इसीलिए फिर मैं तो कहती नहीं, छोड़ दें हर चीज़ को, नेचर की तरफ आ जाएं। नेचर सबसे बड़ा इलाज है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, और हमारे पास क्या है अब? हाँ, और है ये भी बुखार का इलाज है, ठीक है। ये भी उस बुखार का इलाज है कि जो फ्लू हो जाता है ना, फ्लू की वजह से आपकी बॉडी गर्म हो जाती है, ठीक है। वो कहते हैं कि, वैसे मैं बता देती हूँ, अगर फ्लू हो तो हल्की पत्ती का कहवा, आम सादा पत्ती नहीं होती जो, हल्की पत्ती डालें, चाय वाली पत्ती, हल्की पत्ती का कहवा, उसके अंदर 2 लौंग, थोड़ी सी 2 चुटकी पत्ती और 1 कप आपने कहवा बना लिया, ठीक है। गुड़ शक्कर आप डाल सकते हैं, चीनी ना डालें, गुड़ शक्कर आप डाल सकते हैं। उसके अंदर बहुत ही फौरन से क्विक आराम आने वाला, जैसा मैंने पिछली दफा नहीं बताया था कि मुझे खुद फ्लू हो गया था आपकी शो में बैठे बैठे, और मैंने 3 वो जो खाई थी गोलियां काली मिर्च की शक्ल में, तो इसी तरीके से ये भी मैं बता रही हूँ। हल्की पत्ती का आपने लौंग और चाय वाली पत्ती से कहवा बनाना है और लेमन निचोड़ के और पी लेना है। आप देखेंगे कि आपके जो बंद नाक है एकदम से खुलेंगे।
और मेजर प्रॉब्लम सबको यही रहती है, बहुत सारे लोगों को सारी सर्दियां उनका नाक नहीं खुलता। एक्चुअली विटामिन सी जो होता है ना वो हमारे इम्यून को स्ट्रॉन्ग करता है। सही। हाँ, विटामिन सी का जो इसके अंदर बहुत बड़ा किरदार है। लौंग जो है वो नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार हर चीज़ के लिए अच्छी है, फ़ौरन से रिलीफ मिलेगा। उसके अलावा अब अगली बात ये है कि क्योंकि आज का मेरा जो पूरा टॉपिक है वो बुखार पे है, फिर उस फ्लू की वजह से ना आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है, आपको फील होता है कि बुखार हो रहा है मुझे, हाँ। या हो भी जाए बुखार थोड़ा बहुत, तो उसका बड़ा ही प्यारा इलाज है और बड़ा अनोखा इलाज है। ठीक है, ये आधा लेमन मैंने इसलिए ऑलरेडी काट के रखा हुआ है, इसमें आप लोगों ने इस तरीके से ये छुरी मारी है, ठीक है, और साथ में काली मिर्चें जो है इस मौसम के लिए स्पेशल है, बाई बदी को ख़त्म करती हैं। सही, ठीक हो गया। ये काली मिर्चें डालनी है, पाउडर, इसका पाउडर पीसी हुई काली मिर्चें, ठीक है, साबुत तो फिर खानी पड़ेंगी ना आपको। ये लो, ये लो, ये ले, इसके अंदर ये चली गई हैं। अब आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता करके चाटना है। अच्छा। हाँ, इसको आहिस्ता आहिस्ता करके ना चाटना है, इसको थोड़ा थोड़ा इसका रस, तकरीबन 2 घंटे बेशक लग जाए आपको, लेकिन ऐसा ऐसा करके ना इसका रस चूस लें। मैं कहती हूँ कि अंदर जो पेट में दर्द से बुखार होता है, बुखार अक्सर कहते हैं ना कि पेट में दर्द हो, बच्चे बहुत कंप्लेन करते हैं पेट में दर्द हो रहा है बुखार की वजह से, समझ आ जाती, मुझे समझ आ जाए हाँ बुखार आएगा। ठीक, अच्छा, तो हाँ उस शक्ल में ना ये काली मिर्चें भर के और आपने ना इस लेमन को चाटना है। इंशाल्लाह 1% लोग ऐसे हैं कि जिनको गले की कहते हैं ना कि हमारा फौरन से गला पकड़ा जाता है, ठीक है, तो वो गरारे कर लें, लेकिन ये टोटका लाजमी करें। आप आजमा के देख लेना कि इंशाल्लाह आपको ना फौरन से एकदम से ना अंदर से, कहते हैं जैसे हरी मिर्च खाते हैं तो पूरी बॉडी के मसाम जो वो खुल जाते हैं हाँ। ऐसे ही है ना वो। हाँ, उसके अंदर क्या डरते लोग खाते नहीं है, विटामिन सी है हरी मिर्च में भी, हरी मिर्च में भी, इसके अंदर भी ये आपके अंदर के विटामिन सी सब चीजें। तो मैं ये बताती हूँ ये भी एक नया आजमूदा और बहुत पुराना टोटका ही है। तो ये टोटके मैं रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आप लोग भी बैक टू नेचर की तरफ वापस चले जाएं और आप लोगों को भी ये पता चले कि हाँ नेचुरल चीज़ों में, जब 5-6 गांव होते थे और एक डिस्पेंसरी होती थी, उसमें 8 दिन बाद एक डॉक्टर आता था, तो फिर वो क्या 8 दिन बेचारे क्या करते थे, वो यही चीज़ें सारे यही वाले काम करते थे, इन्हीं चीज़ों से आराम आता था और वो हेल्दी थे, सेहतमंद थे, नेचुरल चीज़ें खाते थे। हम फौरी तौर पर पेन किलर लेके हमें फौरन इंतजार है ही नहीं हमारे अंदर, सब असल में हमारे अंदर सब्र नहीं है, सब्र नहीं, बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस तरह कोई वीडियोस भी देख रहे होते हैं ना, तो वो एकदम से वो 5 सेकंड गुजरने के बाद स्किप वाला आता है, उनकी पूरा ऐड नहीं देखना, फौरन से स्किप कर देते, इंतजार नहीं है ना। तो वीडियो भी हम 2x पे करके देख रहे हैं, हम नहीं देख सकते, पता नहीं हम कर क्या रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि हम बहुत तेज हैं, जिंदगी आधी कर ली हमने। इस तेजी में आप ये बनाते हुए जा रहे हैं ना, हर चीज बनाते जा रहे हैं, वीडियो भी देखो तेज करके, वॉइस मैसेजेस जो हैं खुद ही एडवाइस देते जा रहे हैं ना खुद ही। लेकिन ये जो है, अगर ये टोटके कहीं नजर आए तो आप उनको जरूर देखा करें, लेकिन उनको आजमाया करें। हर टोटका जो है हर बंदे के लिए नहीं होता। आपका सबसे बड़ा तबीब जो है आपके अंदर, आपकी तबीयत बैठी हुई है, ठीक है। आपने जिस तरह ये लिया है, मिसाल के तौर पे आपको नहीं माफी का, आप उसको स्किप कर सकते। नेचुरल चीज़ का नुकसान नहीं है कोई, खुदा ना खास्ता आपने कोई ऐसी मेडिसिन नहीं ले ली कि जिसको आपका इन्फेक्शन हो गया और बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो गई है। इन चीज़ों का एटलीस्ट कोई नुकसान नहीं है। ठीक है आपा। अब लास्ट पे कोई नुस्खा है? हमारे पास टाइम बहुत कम है। हाँ, नुस्खा है, बिल्कुल बहुत छोटा सा ही है, कोई मसला नहीं है। इस मौसम में एलर्जी हो जाती है अक्सर, ठीक है, गर्मी दानों का मौसम चला गया, एलर्जी होगी, चाहे आपको ज्वेलरी से होगी, किसी चीज़ के काटने से होगी। वो एलर्जी क्या होती है कि जब दाने ज़्यादा बनते हैं तो एक उभार सा बन जाता है। तो उसका बहुत बेहतरीन इलाज है ये अर्के गुलाब। अर्के गुलाब के अंदर मैंने ये देखे थोड़ा सा ना 1 चुटकी काफूर डाला हुआ है। ओके, फौरी रिलीफ आपके पर्स में होना चाहिए हर वक्त, बस स्प्रे करें, फ़ौरन से रिलीफ मिलेगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। और इस मौसम में ख़ास तौर पे ये बहुत ऐसा एक नाजुक मौसम, जहाँ हम नए मौसम में दाखिल हो रहे हैं, तो इसमें केयर की बहुत ज़रूरत है। ये सारे जो टोटके मैंने बताए आप लोगों के लिए बताएं, आप लोगों ने इस पे इम्प्लीमेशन ज़रूर करनी है ताकि आप सेव रह सकें। बिल्कुल, इस तरह से बहुत बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में आने के लिए और हमेशा की तरह बेहतरीन और प्यार से नुस्खा जात जो है अपनी ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए। और इसी के साथ ही